नमस्कार बच्चों, हम पढ़ेंगे पाठ 5 मुक्ति ही प्रमाण है। इसके कवि हैं श्री भारत भूषण अग्रवाल जी। हम पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय। श्री भारत भूषण अग्रवाल का जन्म 3 अगस्त 1919 को मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी उच्च शिक्षा आगरा और दिल्ली में हुई। इसके बाद इन्होंने आकाशवाणी तथा अनेक साहित्यिक संस्थाओं में कार्य किया। इनका पहला काव्य संग्रह था छवि के बंधन, जो 1941 में प्रकाशित हुआ। इनकी अन्य मुख्य कृतियां हैं यानी रचनाएं जागते रहो, मुक्ति मार्ग, अनुपस्थित लोग आदि। 23 जून 1975 को इनका देहावसान हुआ यानी इनकी मृत्यु हुई। इससे पाठ को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ। पहला सराहना यानी तारीफ करना, मुक्ति आज़ादी, तुच्छ महत्वहीन, जन्म भर जीवन भर, अंतिम आखिरी, बौर आम की मंजरी, सौंदर्य खूबसूरती सुंदरता, खोस घुसाना यातना दुख या तकलीफ, प्रमाण यानी सबूत। प्रस्तुत कविता में कवि मूल भाव यह समझाना चाह रहे हैं यानी प्रसंग समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि वह प्रकृति की प्रत्येक रचना को अपने वश में करने का प्रयत्न करता है। उसे लगता है कि ऐसा करके वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगा और वे कहना चाहते हैं कि मुक्ति ही सर्वोपरि है। प्रकृति की सुंदरता उसकी मुक्ति में है, किंतु आज के मनुष्य ने स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रकृति को ही बंधन में बांध लिया है। कवि कहना चाहते हैं यदि किसी भी चीज को बंधन में रखेंगे तो उसकी अनुपम सौंदर्यता क्षीण हो जाएगी, क्योंकि किसी भी जीवन का अंतिम सत्य क्या है? स्वतंत्रता की प्राप्ति है। सुंदरता मुक्ति में ही प्रमाणित होती है, क्योंकि स्वतंत्र रहकर ही प्रकृति और मनुष्य प्रसन्न रह सकते हैं। कविता है कि मैंने फूल को सराहा, मैंने फूल को सराहा, देखो कितना सुंदर है, हंसता है। तुमने उसे तोड़ा और जूड़े में खोस लिया। अब यहाँ कवि व्यक्त करना चाह रहे हैं कि मैंने फूलों की सराहना की कि देखो कितना सुंदर है और कितना हंसमुख दिखाई देता है। तुमने उसे तोड़ लिया यानी मनुष्य ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर उसे तोड़ लिया और जूड़े में अपनी सुंदरता के लिए खोस लिया। मैंने बौर को सराहा, मैंने बौर को सराहा यानी आम के जो नन्हे नन्हे फूल आते हैं उसे, कि देखो कैसी भीनी गंध है यानी उसकी मधुर गंध। तुमने उसे पीसा, तुमने उसे पीसा और चटनी बना डाली। और तुमने उसे क्या किया? पीस कर अपने स्वाद के लिए चटनी ही बना डाली। अब अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं? मैंने कोयल को सराहा, मैंने कोयल को सराहा, देखो कितना मीठा गाती है। तुमने उसे पकड़ा और पिंजरे में डाल दिया। वो कह रहे हैं कि कोयल जो मधुर स्वर में गाती है, तो मैंने कहा कि देखो कितना मीठा गाती है। यहाँ क्या किया? तुमने उसे पकड़ा और उसे पिंजरे में डालकर बंधन में रख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ उसकी सुंदरता क्षीण हो गई, क्योंकि वह मधुर कंठ में कैसे गा पाएगी? बंधन में वह मीठे गीत नहीं गा सकती। अगली पंक्तियां हैं कि एक युग पहले की बातें ये, एक युग पहले की बातें ये, आज याद आती नहीं क्या तुम्हें? जो इस तरह की घटनाक्रम हुआ क्या तुम्हें याद नहीं आता? यहाँ व्यक्त कर रहे हैं कवि कि तुम्हें वह बातें याद नहीं आती। क्या तुम्हारे बुझे मन हत प्राण का है यही भेद नहीं? क्या जो तुम्हारा मन है जो बुझ गया है यानी हताहत हो गया है, उसका कारण क्या है? हंसी गंध गीत जो तुम्हारे थे, हंसी गंध गीत जो तुम्हारे थे,
वे किसी ने तोड़ लिए, पीस दिए, कैद किए। यानी जितनी भी सुंदरता थी वो तो तुमने अपने बंधन में बांध ली, तो किस तरह से तुम्हें खुशी दे सकती है? मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो जन्म भर की यह यातना भी इस ज्ञान के समक्ष तुच्छ है। इस सभी को तुम क्या करो? मुक्ति प्रदान करो, यानी स्वतंत्रता दे दो, तभी तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी। प्रकृति की कोई भी चीज़ को तुम क्या करो? बंधन नहीं कर सकते, उसे मुक्ति देनी ही होगी। कि जन्म भर की यह यातना भी इस ज्ञान के समक्ष तुच्छ है। जो इस तरह की यातना जो दी है, वह जो तुम्हें एक ज्ञान मिला कि इसे क्या मिलनी चाहिए? आज़ादी, तो वह क्या होगा? मुक्ति जो होगी वही सबसे बड़ा सत्य है। तो यहाँ तुच्छता को छोड़ दो। हंसी फूल में नहीं, गंध बौर में नहीं, गीत कंठ में नहीं। हंसी, गंध, गीत सब मुक्ति में है। तो हंसी किस में छिपी है? मुक्ति में। गंध किस में छिपी है? मुक्ति में। गीत किस में छिपा है? मुक्ति में। तो यहाँ मुक्ति ही सौंदर्य का अंतिम प्रमाण है, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति ही मानव और प्रकृति का अंतिम प्रमाण है। वही हमें सुख दे सकती है, प्रसन्नता दे सकती है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं मूल्य में कि प्रकृति से प्रेम करो, जियो और जीने दो, दूसरों से सहानुभूति रखो और आज़ादी का महत्व समझकर स्वयं भी आज़ाद जैसे रहना चाहते हो, दूसरों को भी आज़ाद रहने दो। मुक्ति में ही सौंदर्य है और मुक्ति ही सबसे बड़ा प्रमाण है। धन्यवाद।